आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए न हम हारे थे न हम हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। मोदी तीसरे दफा वजीर आजम बने हैं, पहले से कमजोर वजीर आजम बने हैं, लेकिन तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब? पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम हैं जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी क्या होगी, एक हार्ड लाइन हमने देखी उनके स्टैंस की इस कैंपेन के दौरान। अमित शाह जो बातें करते रहे उसके ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म रहा ऑपोजिशन का भी। सो आप समझते हैं कि अब उसको ही वो आप आगे लेकर चलेंगे या फोकस उनका ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ होगा? एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अभी जो मोदी वजीर आजम बने हैं उनके लिए बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। अगर मैं क्विकली आपको भी दिखाऊं, अपने देखने वालों को भी बताऊं कि जब मोदी मुख्तलिफ इंटरव्यूज दे रहे तो उन्हें एक गॉड कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने बार बार मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और एंकर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनको किसी ने भेजा है, यानी वो उनको किसी ने चूज किया है, या जो उनके भगवान है उन्होंने उनके जरिए भारत के अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं उनके लिए मोदी को एक जरिया बनाया है। जय हिंद दोस्तों, जिस दिन रिजल्ट आया इलेक्शन का, पता चला कि नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के 240 सीट है, लगभग 30-32 सीट कम रह गए, लेकिन एनडीए अलायंस के सीटें इनफ है गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी जो भारत को तोड़ने वाले तत्व थे वो सेलिब्रेट करने लगे कि नरेंद्र मोदी जी हार गए तीसरी बार, तो अब तो इंडी गठबंधन एनडीए को तोड़ के गवर्नमेंट बना लेगी। आप देख रहे थे ना कि फेक न्यूज आ रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू नहीं शामिल होंगे, नीतीश शामिल नहीं होंगे, ये सब गठबंधन से राहुल गांधी को बना देंगे। तो पाकिस्तान में भी एक मिनी सेलिब्रेशन चालू हो गया था। बिग शॉक टू नरेंद्र मोदी एंग्री ऑन इंडियन इलेक्शन, ही विल लूज सून। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे न्यूज आने लगे, लेकिन जब पता चला कि भाई एनडीए गठबंधन नहीं टूटने वाली, गवर्नमेंट उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनेगी जैसे लास्ट 2 टाइम था, तो पाकिस्तान में फिर मातम का माहौल छा गया। और नरेंद्र मोदी जी ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि ना हारे थे और ना हारे हैं, ठीक है, उसी तरीके से गवर्नमेंट चलेगी। इट मींस कि उसी तरीके से पाकिस्तान को धोते रहेंगे जैसे पिछले 10 साल धोया। पाकिस्तान को तो कोई भी ढील नहीं होने वाली। बेशक से यह गठबंधन की सरकार है, जो एनडीए 1 थी, एनडीए 2 थी, वो भी गठबंधन की थी, बस उसमें यह खासियत थी कि भारतीय जनता पार्टी के 272 से ऊपर सीट थे। ये जो एनडीए 3 है, इसमें यह खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 ही सीट है, 30-32 सीट कम है, बस और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान उसी तरीके से तोड़ा जाएगा जैसे पहले तोड़ा गया। उन्होंने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप साइड पे कर दो। अब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर ये होना है, तीसरी टर्म लेनी है उन्होंने, ये तो पता है ना आपको, तीसरी टर्म, ठीक है जी। इंडिया इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ? नहीं, ऐसा तो डल नहीं देखा, साड़ा ध्यान इधर है, ठीक है ना जी। एंड देन वी हैव टू यूज द इंडियन ओशन टू गो टू चाबहार एंड ऑल दिस एंड देन बाकी जगहों। सो वो कह रहे हैं हम नहीं आपको देख रहे, बातें कर रहे हैं इंडिया कनेक्टिविटी की क्रॉस द रीजन, बातें कर रहे हैं फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है जी, कॉमर्स एंड ट्रेड पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान को माइनस कर लिया। कोई आपको मिलने आता है या कोई आपको इनवाइट करता है तो क्यों करेगा? व्हाट डू यू हैव फॉर देम? नरेंद्र मोदी ने 7 मुल्कों को बुला के अपनी मर्जी के पाकिस्तान को, अब मुझे ये भी पता है, इंडियंस को ये पता था कि अगर हम पाकिस्तान को बुलाएंगे उन्होंने आने कोई नहीं है, बुलाने की जरूरत ही कोई नहीं है, ना उन्होंने आना है और ना हमने ना ही बुलाएं, तो उनको तो समझ आ गई ना ये करना क्या और करना नहीं क्या नहीं है। सो दे हैव प्रायोरिटाइज्ड देयर नेबर। सो इंडिया
जबरदस्त अपनी फॉरेन पॉलिसी को कर रहा है। हम सैंडविच हो गए इंडिया के साथ। इंडिया की जो लोकेशन है दैट डजंट अलाउ अस टू गो इनटू इंडो पैसिफिक एंड अरेबियन सी, स्टेट ऑफ हार्मर्स, इधर इतने इतने बड़े प्लेयर हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। सो हमारे लिए बॉक्स हो गया अफगानिस्तान, बस। ठीक है जी। सो इंडिया ने सार को स्क्रैप कर दिया। ये है फॉरेन पॉलिसी कि उन्होंने खुद ही अपना उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन ही स्क्रैप, उन्होंने सब रीजनल सेटिंग ही स्क्रैप कर दी आपकी। और मैं एक बात बताऊं, टू बी फ्रैंक इनफ एंड फेयर इनफ, पाकिस्तान डिडंट इवन ट्राई कि हम इसको जो है ना वो दोबारा जिंदा करें। सार को कोशिश ही नहीं की, क्योंकि सानू पता कोशिश की करनी कुछ होना ही नहीं। और मैं तमाम जो जितने भी जिसे वो कहते हैं ना देख रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है सारा का सारा हमारा जो सिस्टम है वो चोक हो गया। हम अब क्योंकि इकोनॉमिक सर्वाइवल के चक्कर में पड़ गए हैं। इंडिया को तो इकोनॉमिक सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं है। इंडिया के लोगों ने वोट जरूर दिए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई है वहां पे बहुत ज्यादा है, हुई नहीं है ऑलरेडी। आबादी बहुत बड़ी है ना, देखिए ना यार, 1.4 बिलियन लोग, 1.4 बिलियन लोगों में से 650 मिलियन ने वोट डाला है। ये तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट में कहा है ना। तो उनको तो पता है यार 650 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अमेरिकन वैसे बड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने जो ट्वीट की थी ना, उन्होंने कहा वी कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एनडीए अलायंस। नरेंद्र मोदी के नजदीक भी कोई नहीं आ रहा। लोग बातें कर रहे हैं जी वो कांग्रेस कितनी फलाने, कुछ भी नहीं है यार। हाँ, उसने 246 सीट्स ली कैसे, इस पे क्वेश्चन बात हो सकती है। अब इंडिया की नज़र जो है उन वादों की तरफ है, क्योंकि मोदी साहब जैसे वादा किया गया था कि वो ही वज़ीर आज़म बनेंगे, और कुछ लोगों का ये भी मानना है अगर वो नहीं होते तो इंडिया की शायद ऐसे ग्रोथ नहीं हो पाती। जी देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो पिछले 2 टेन्योर्स हैं, अगर हम उनको एनालाइज करते हैं तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े अच्छे काम किए हैं। ठीक है, ही ब्रॉट टू मच ऑन द टेबल, जो इंडियंस के लिए है अच्छा है। एज ए नेशन उन्होंने ग्रो किया है। और जहाँ तक आपने बात की कि उनके छोटे इवेंट्स हो बड़े इवेंट्स हो, वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी या कंट्रीज़ क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरी नज़र में इसमें 2-3 फेलियर ज़रूर हो सकता है, जो मैं कहूँगा हमारे ऑफिस की तरफ से होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और वैसे भी मोदी जी के हमारे जो नवाज़ शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और इनके जो इंटरेस्ट भी कॉमन है टू सम एक्सटेंड, क्योंकि इनके हमारे शरीफ ख़ानदान के वहाँ पर बड़े बिजनेसेस हैं इंडिया के। तो मेरे ख्याल में मतलब इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ अ ट्वीट कि एक ट्वीट में कुछ लेट हो गई है या कुछ अभी तक नहीं हुआ, तो इसको हम इतना ओवर जनरलाइज। हमारे वज़ीर आज़म भी तो मुल्क में नहीं है ना। हाँ, वो एक्चुअली अपने दौरों पे चल रहे हैं जो माशाल्लाह से वो कर रहे हैं। आई कांट से एनीथिंग मोर ऑन दिस। ये दौरे क्या रंग लाएंगे? ये दौरे अब और नया क्या लाएंगे? ऑब्वियसली नथिंग। सी पैक पे तो चाइना नहीं लगा रहा अब। सी पैक में देखें वो एक हमारा फेलियर है। आई एक्सेप्ट। वो कहते हैं हम आपको अरबों डॉलर दे, आप बदले में हमें लाशें दे रहे हो चीनियों की। ये एक ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी है और ये सैड थिंग है। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल हैविंग सेड दिस और हैविंग गोइंग थ्रू दिस, स्टिल दे आर डूइंग बिजनेस। अभी आप देखें जो रिसेंट है शहबाज शरीफ का विजिट, उसमें हवावे के CEO और जो टॉप बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ उन्होंने आई थिंक 42 और 32, आई डोंट रियली रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन उन्होंने MOU साइन किए हैं। तो मतलब वो बात MOU से आगे नहीं जाती ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा पाकिस्तान लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को, NDA को हराने में। कि क्यों लगा हुआ था? आप ही बताइए कि भारत के दुश्मन देश क्यों चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए या नरेंद्र मोदी जी PM ना बने? है इसका जवाब? कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है कि पाकिस्तान भारत से जलता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पाकिस्तान भारत की तरक्की कभी नहीं देख पाएगा, इसीलिए चाहता है कि ऐसे लीडर भारत पे आसीन ना हो, ऐसे लीडर भारत में ना आए जो भारत को तरक्की की तरफ ले जाए। 10 साल में ही 1.5 ट्रिलियन से भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4.2 ट्रिलियन के आसपास आ गई है। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत, जिससे पाकिस्तान स्केयर होता है। आप देखिए 10 साल पहले कोई ऐसा सिंगल हफ्ता नहीं जाता था जिस दिन कश्मीर में, भारत में धमाके हो, गोलीबारी हो, ऐसी खबरें ना आए। आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। आज का दिन है दोस्तों, कहीं पे धमाके की, गोलीबारी की खबरें आती है, अगले दिन ढेर हो जाता है जो बंदा ऐसा करता है।
ठीक है, ये बहुत बड़ा मेजर चेंज आया। और एक बात तो हमें एज अ भारतीय समझना होगा कि अगर पाकिस्तान नहीं चाहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो ये क्या मतलब है। अगर पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी जी आए और भारत की जनता भी नहीं चाहती नरेंद्र मोदी जी आए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का हित नहीं सोच सकता है, चाइना भारत का हित नहीं सोच सकता है, टर्की भारत का हित नहीं सोच सकता है। अगर हमारे टर्की और पाकिस्तान के सोच एक हो गए तो फिर समझ ही सकते हैं आप लोग क्या तबाही है। ठीक है, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे अगर हम टूटे रहेंगे तो बहुत आसानी से जो हमारे दुश्मन है वो भारत को और तोड़ देंगे। ठीक है, अखंड भारत था, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बट गया। अगर इस पे भी अगर हम ये नहीं समझे तो फिर कल्याण नहीं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जिताया भी है, 240 सीट कम नहीं है। ये भारत की यूनिटी को दिखाता है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।